हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 55 इंचेस का सोनी का सेट आया हुआ है और ये जो सेट है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉल्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये किस फॉल्ट में आया है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेट को ऑन करता हूँ, तो ऑन करने पर इसके अंदर क्या है कि अभी हमारे पास डेड कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जैसे मैंने सेट को ऑन कर दिया है, तब यहाँ पर कोई बैकलाइट नहीं जल रही, ना इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर हमें शो हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है। अगर आपके पास भी इस तरीके से डेड कंडीशन में कोई सेट आता है, आप रिपेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको चेक करना है। क्योंकि जब भी आपके पास इस तरीके से पीएफसी पावर सप्लाई होती है और इस तरीके से एक सेपरेट मदरबोर्ड होता है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, क्योंकि कॉम्बो मदरबोर्ड तो बहुत ही इजी तरीके से आप चेक कर लेते हैं और बहुत सारे टेक्नीशियन उसको रिपेयर भी कर लेते हैं मॉड्यूल लगाकर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आती है, जहाँ हमारे पास पीएफसी सप्लाई आ जाती है और सेपरेट मदरबोर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो ये जो पीएफसी पावर सप्लाई हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये जो पीएफसी पावर सप्लाई है, इसमें जो वोल्टेज बनती है वो 390 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो कि मेन फिल्टर पे हमारे देखने के लिए मिलेगी। तो पहले अभी हम कंफर्म करेंगे, जब भी आपके पास डेड कंडीशन में ऐसा सेट आता है जिसके अंदर सप्लाई अलग है और मदरबोर्ड आपका अलग होता है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले सप्लाई की कंडीशन जाननी है कि सप्लाई आपकी ओके है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम मेन फिल्टर पे वोल्टेज को चेक करेंगे और अगर ये पीएफसी सप्लाई है तो मेन फिल्टर पे 390 वोल्ट की सप्लाई हमारी बननी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सीधा मेन फिल्टर पे अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो मुझे यहाँ पर 392 वोल्टेज मिल रहे हैं। कहाँ पर? मेन फिल्टर पे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और मेन फिल्टर पे अगर आपके 390 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि आपका पीएफसी सर्किट बिल्कुल ओके है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम 12 वोल्ट की सप्लाई अगर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो आउटपुट के दो डायोड लगा रखे हैं कंपनी ने। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ, तो इस पे आप देखो आउटपुट के 12 वोल्ट भी हमारे ओके हैं, यानी कि हमारी जो पीएफसी पावर सप्लाई है यहाँ से तो वोल्टेज बिल्कुल ओके है। अब दिक्कत कहाँ पर चले गई? सीधा मदरबोर्ड के अंदर। तो ये होता है एक सीक्वेंस काम करने का। तो जब भी यहाँ पर क्या है कि हम इसको चेक करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली फॉल्ट को पकड़ने के लिए एक सीक्वेंस से चेक करना पड़ता है कि भाई दिक्कत पावर सप्लाई में है या मदरबोर्ड में है। तो अभी जैसे हमने इसको चेक करा, अब ये चेक करने के बाद मदरबोर्ड को चेक करेंगे। तो मदरबोर्ड को चेक करने के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर ग्राउंड लगा लेता हूँ और दूसरे पॉइंट से यहाँ से जो रेड वायर है, इससे मैं सभी वोल्टेज को चेक करूंगा। तो यहाँ पर जो मैं वोल्टेजेस को चेक करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग रेगुलेटर लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक रेगुलेटर ये लगा हुआ हमारा, और एक रेगुलेटर ये लगा हुआ, एक रेगुलेटर ये लगा हुआ, एक यहाँ पर लगा हुआ। ये सारे ही बक कन्वर्टर लगे होते हैं, जो कि अलग अलग वोल्टेज के लिए लगाए जाते हैं, कंपनी अलग अलग लगाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई आती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ इसके कनेक्टर पे, तो आप यहाँ पर देखोगे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके तरीके से यहाँ पर मिल रही है। और 12 वोल्ट अगर इनपुट हो रही है, तो यहाँ पर ये अलग अलग बक कन्वर्टर में जाते हैं। तो जैसे कि एक बक कन्वर्टर यहाँ पर है, इस बक कन्वर्टर पे अगर मैं चेक करता हूँ, तो इस बक कन्वर्टर की जो इनपुट वोल्टेज है, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, तो देखो बक कन्वर्टर की जो इनपुट होती है वो अलग अलग वोल्टेज इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कितनी वोल्टेज ये बना रहा है, तो यहाँ पर आप देखो ये कितनी वोल्टेज बना रहा है, 1.58 वोल्टेज बना रहा है। और यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई ले रहा है, ये कितना ले रहा है? 3.3 वोल्ट, यानी 3 वोल्ट लेकर 1 वोल्ट बना रहा है ये। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और बक कन्वर्टर लगा है, इसकी इनपुट में देखोगे तो यहाँ पर कुछ पीएफ लगे हैं, जिसपे मैं अगर इनपुट चेक करता हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे इनपुट वोल्टेज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बक कन्वर्टर है, इसकी इनपुट हमें जो देखने के लिए मिलेगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलनी चाहिए। क्योंकि देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पेस्टेड आईसी होती है। तो जब पेस्टेड आईसी होती है, तो आपको पिन का पता नहीं होता कि कौन सी पिन कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर पीएफ पे चेक करना होता है कि इसकी इनपुट कितनी है और आउटपुट। तो अगर आपको आउटपुट चेक करना है, तो डायरेक्ट इसकी कॉइल पे चेक कर लो। तो कॉइल पे अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर 3 वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं। और 3 वोल्ट अगर आउटपुट आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये इनपुट ले रहा होगा, इनपुट कितना ले रहा है, देखो 5 वोल्ट की सप्लाई। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी ओके, हमें यहाँ से पता चल गई, और हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही है। अब ये जब सारी वोल्टेज बन जाती है, तो यहाँ पर एक और रेगुलेटर लगा है। इस रेगुलेटर की अगर इनपुट चेक करते हैं, देखो इसकी इनपुट कितनी ले रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। और आउटपुट की अगर मैं बात करूँ,
यहाँ पर 1 वोल्ट ये आउटपुट में निकाल रहा है। अगर ये 1 वोल्ट आउटपुट निकाल रहा है तो इसके बाद आगे चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो रेगुलेटर होते हैं, कौन सा रेगुलेटर कितने वोल्टेज का है, सारी चीजें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि कौन सा रेगुलेटर को पहचानोगे कितने वोल्ट का है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक और रेगुलेटर लगा है। इस रेगुलेटर की अगर मैं इनपुट चेक करता हूँ तो इनपुट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये इनपुट कितनी वोल्टेज ले रहा है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसकी इनपुट सप्लाई है वो थोड़ा सा बहुत बारीक पिने है, तो इसको हमें बहुत ही केयरफुली चेक करना है। ऐसा ना हो कि चेक करते समय इसको आपने शॉर्ट कर दिया तो इसकी जो इनपुट है वो अभी हम यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो डायरेक्टली हम इसको आउटपुट देख लेंगे, आउटपुट कितना आ रहा है। तो आउटपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2.5 आ रहा है, और डाटा शीट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलनी चाहिए 1.8 मिलनी चाहिए। अब 1.8 नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो CPU है ये प्रोटेक्शन मोड पे चला गया है, जिसकी वजह से क्या है कि नो इंडिकेटर यानी डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले अभी क्या है, इस बक आईसी को यहाँ से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम एक बक कन्वर्टर का यूज करेंगे। और जो बक कन्वर्टर होता है वो कुछ इस तरीके से बक कन्वर्टर होता है, इसका नाम है CA1235। तो इसके अंदर जो आउटपुट है मैं यहाँ पर आपको देख सकते हो तो 1.8 का ऑप्शन है। जैसे अलग अलग वोल्टेज है तो इसमें से जो भी वोल्टेज मेरे को चाहिए उस पॉइंट पे जंपर लगाऊंगा, और इसमें मुझे 2 वायर के कनेक्शन करने हैं। एक मुझे इनपुट प्लस पे जोड़ना है, एक इनपुट माइनस पे, और यहाँ से एक आउटपुट का सिंगल वायर लगा लूंगा। ग्राउंड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी सर्किट में है। तो इसको अभी क्या है कि कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें इस आईसी को रिमूव करना है, जो कि यहाँ पर बहुत ही छोटी आईसी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आईसी है आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इतनी छोटी आईसी है, इसको बक कन्वर्टर बोलते हैं। तो बक आईसी को हम पहले रिमूव करेंगे, और बक आईसी को रिमूव करने के बाद फिर मैं आपको कनेक्शन लगा के दिखाता हूँ। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम इस बक कन्वर्टर आईसी को निकाल लेंगे, और निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम हीट मारेंगे, और यहाँ पर हीट मारने के लिए SMD का यूज करना है। दोस्तों जब भी आप इस तरीके के बक कन्वर्टर आईसी वगैरह पे काम करते हो SMD का यूज करोगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि माइक्रो कंपोनेंट को निकालने के लिए SMD कंपोनेंट को निकालने के लिए SMD मशीन बेस्ट रहती है। अभी आप देखोगे यहाँ पर मैंने इस आईसी को यहाँ पर रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद अभी हम यहाँ पर एक बक कन्वर्टर का यूज करेंगे। तो इस आईसी को हम रख देते हैं, और बक कन्वर्टर को कैसे लगाना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस बक कन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करने हैं, तो देखो यहाँ पर जो इनपुट का प्लस है इसको हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर जो आपका 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही थी इस 12 वोल्ट पे, तो मैं इसको 12 वोल्ट पे जोड़ लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से 12 वोल्ट पे जोड़ना है जैसे, तो इसको हम यहाँ से जोड़ते हैं। और जब भी आप जंपर वगैरह लगाते हैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से लगाना है। ऐसा ना हो कि आपने जंपर लगा दिया, टेम्परेरी लगा दिया, 2 दिन बाद निकल गया तो सेट रिपीट आ जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हमने इसको लगाया और यहाँ से एक ग्राउंड जोड़ देंगे ऐसे, तो इसको एक ग्राउंड जोड़ दिया और यहाँ से एक प्लस जोड़ दिया। और यहाँ का जो आउटपुट है, आउटपुट दोस्तों लगाने से पहले चेक कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट ये मैन्युफैक्चरर फॉल्ट आ जाता है कि ज्यादा निकालता है, तो उसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पर ज्यादा दे देंगे तो हो सकता है CPU भी खराब हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले 1.8 को चेक करेंगे मीटर पे वोल्टेज देकर कि यहाँ पर 1.8 आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमने लगा लिया, सेट को ऑन करेंगे। सेट को ऑन करो वहां से। अभी जैसे ऑन करा आप देख सकते हो मीटर पे जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट बन रही है, परफेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। अब सेट को बंद करेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेट को ऑफ कर दिया, और ऑफ करने के बाद इसका कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन आप इसके आउटपुट के PF यानी कि कॉइल के साथ PF लगे हैं उन पे जोड़ सकते हो, या डायरेक्ट कॉइल पे जोड़ दो, बात एक ही है। तो इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं। प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करना, ग्राउंड से शॉर्ट नहीं होना चाहिए आपका बक कन्वर्टर। तो यहाँ पर हमने बक कन्वर्टर लगा दिया है, और इसको लगाने के बाद इस बक कन्वर्टर को आपको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी टेम्परेरी ऐसे लगा के रखेंगे, और फिर इसको अभी हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो सप्लाई देने पे क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले अभी क्या है कि हमने यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई देने के बाद ड्रॉप हो जाती है, तो लोड देने के बाद चेक करना है। सेट को ऑन करो वहां से। तो यहाँ पर हम अगर सप्लाई लगा के रखते हैं तो यहाँ पर आप देखो मेरा लोड देने पे कितना हो रहा है, 1.7 वोल्ट हो रहा है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक बार हम सेट की कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले पैनल की VCC चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो पैनल VCC यानी 12 वोल्ट बन गई है, और पैनल की 12 वोल्ट ऑन होने के बाद ही बनती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बार सेट की कंडीशन देखते हैं
कि हमारा जो सेट है ये ऑन हुआ या नहीं हुआ। अगर अभी भी ऑन नहीं होता तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेट को उठाता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या कंडीशन है, उसको देखते हैं। तो अभी आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो गया है। एक बार यहाँ पर ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑन करा, अभी ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो अभी आप देखो यहाँ पर हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है, इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।